साथियों, आज हम वीडियो जो देखने जा रहे हैं ये किसान संबंधी है। किसान गिरदावरी, किसान की गिरदावरी कैसे करें या किसान खुद अपनी गिरदावरी कैसे कर सकता है। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी आपको एक लाइव करके बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक देखोगे तो आप अपने खुद खेत की खुद गिरदावरी कर सकते हो। साथियों, ये गिरदावरी कब की जाती है और क्यों की जाती है। गिरदावरी अगर अकाल पड़ जाता है या फिर किसी बारिश या तूफान की वजह से फसल खराब हो जाती है और किसान का नुकसान हो जाता है तो गिरदावरी की जाती है कि उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। अगर पटवारी इसको 70% नुकसान या अकाल घोषित कर देता है या सरकार इसको 70% घोषित कर देती है अकाल को, या अगर खरीफ की फसल जो अपन बोते हैं उसका नुकसान हो जाता है और खराब हो जाती है किसी कारणवश से, या ज्यादा बारिश की वजह से या तूफान की वजह से बाजरी गिर जाती है और फसल खराब हो जाती है, बाजरी हो या अन्य कोई भी जो भी अपन फसल बोते हैं वो खराब हो जाती हैं, तो उसका अगर 70% नुकसान लिखा जाता है तो उसको तो किसान को उसको प्रोत्साहन के रूप में उसको एक 13,600 भी राशि मिलती है, 17,400 भी राशि मिलती है और 30 से 35,000 मिलती है, क्योंकि जैसे अलग अलग क्षेत्र होते हैं या अलग अलग जैसे जिलेवार होती है उस हिसाब से मिलते हैं। जैसा जिला होता है या उसकी फसल अगर कीमतदार है तो उसका पैसा ज्यादा मिलता है, पर तकरीबन 13,600 या 17,400 इतना हमारे बाड़मेर जिले में और जो भी आसपास जिले हैं उसमें मिलता है। और अगर कहीं ज्यादा भी अगर फसल खराब होती है या उसकी जमीनें ज्यादा उसमें फसल जो बोई जाती है वो ज्यादा कीमतदार होती है तो उसके ज्यादा भी 30 से 35,000 रुपए प्रोत्साहन के रूप में मिलते हैं। और इसका क्लेम भी बनता है, उसके जो फसल बीमा करवाते उसका बीमा भी मिलता है। तो साथियों, उस रूप में या उस कंडीशन में गिरदावरी की जाती है। और ये गिरदावरी कैसे करना है, तो साथियों कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले साल जब भी गिरदावरी का समय आया उस टाइम सारे भी पटवारी हड़ताल पे थे। हड़ताल पे इसलिए थे, शायद हो सकता है कि उनकी सरकार से कुछ मांग थी, वो मांग सरकार पूरी नहीं कर रही थी तो इसलिए वो हड़ताल पे थे। तो इसलिए अगर हड़ताल पे होते हैं और अपनी फसलें खराब हो जाती हैं तो अपन खुद फसल का गिरदावरी कर सकते हैं, अपना जो भी नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी कर सकते हैं। फिर गिरदावरी यहाँ से अपन करके वेरीफाई करेंगे, तो फिर यहाँ से गिरदावरी करके ओके करेंगे, उसके बाद में पटवारी के पास जाएगी और पटवारी उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद में अगर सरकार जो भी आगे डिसीजन लेती है उसके आगे जो भी प्रोसेस या जो भी डिसीजन लेगी उसके बाद में अपने को पैसा उसके रूप में मिलेगा, बीमा भी मिलेगा, क्लेम भी मिलेगा। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरा लाइव करके बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी गिरदावरी खुद कर सकते हैं। जिसकी भी फसल खराब हुई है और जिसका भी नुकसान हुआ या कहीं अकाल है तो आप बिल्कुल बाकायदा कर सकते हो, कहीं आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और पटवारी वैसे ऑफलाइन काम दिए पटवारियों का होता है, ऑफलाइन कर लेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बाई चांस अगर वो नहीं करते हैं तो अपन इसकी खुद गिरदावरी कर सकते हैं। तो साथियों चलो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है और किसान गिरदावरी का तो मैं यहाँ पर लिखूंगा किसान गिरदावरी ऐप। तो ये नीचे वाला है, ये मेरे पहले से डाउनलोड किया हुआ, तो ये इसको डाउनलोड कर लें। उसके बाद में उसको ओपन कर लें, कुछ आपसे परमिशन मांगेंगे तो परमिशन दे देना है। उसके बाद में यहाँ पर जिला ये सेलेक्ट की हुई है, यहाँ पर जिला सेलेक्ट कर लेना है और अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। फिर फसल जोड़े के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जो मेरे यहाँ से पहले से जोड़ा हुआ है, यहाँ जन आधार से जोड़े, यहाँ पर एक बार जन आधार अपने लगा लेने हैं। उसके बाद में उसकी OTP लेनी है, OTP आएगी मोबाइल पे, उस OTP लगाओगे तो इसमें खुल जाएगी। फिर आप 5-10 खेतों की आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ खसरा सर्च करें, यहाँ पर डालना है। यहाँ पर खोलोगे तो अपने आप नीचे आ जाएगा। ज़िले को सेलेक्ट करना, फिर तहसील को सेलेक्ट करना है और फिर जो अपना गांव है, जिस गांव में रेवेन्यू विलेज में अपना खेत है उसको सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर खसरा नंबर डाल देना है। और उसके बाद में
खोजे पे क्लिक करना है। खोजे पे क्लिक करोगे तो ये जो खसरा लगा ये नीचे आ जाएगा। इसके ऊपर नीचे क्लिक करोगे तो ये खुल के सामने आ जाएगा। और साथ ही ध्यान ये रहे कि खसरे के अंदर ही हो गए तो ही बताएगा। ये खुल गया, नाम सारे खुल गए हैं। तो आप इसको कोई भी अपना नाम सेलेक्ट कर लें। और खरीफ की फसल ऊपर आ गई हैं यहाँ पर, ये ओके हैं। और यहाँ पर जो फसल की गिरदावरी कर रहे हो तो यहाँ पर क्या फसल बोई है यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब एक से ज़्यादा हैं तो अधिक, एक से अधिक कर लें। फिर फसल का यहाँ चयन करें तो कोई भी डाल दें। तो मैं सबसे पहले बाजरा लूँगा और यहाँ पर ओके कर लूँगा। फिर यहाँ पर यहाँ है हेक्टर, सिंचित हेक्टर और असिंचित हेक्टर लिख लेना है। और उसके बाद में यहाँ फसल बोने की तारीख लिख लेना है। तो यहाँ पर तारीख अपन लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं तारीख डालूँगा और यहाँ पर ये तारीख मैंने डाल दी। कोई भी जितनी भी ज़मीन है वो अपनी हेक्टर में लिख लेनी है। फिर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नाम पूरी डिटेल आ जाएगी। और बाजरा है, सिंचित हेक्टर 0 है और 2.6 में। फिर यहाँ पर मेरे द्वारा दी गई विवरण संपूर्ण एवं मेरे द्वारा दी गई सही है। एडिट कर लें और यहाँ पर एडिट कर सकते हो आप, एडिट नहीं तो फिर जमा करें। जमा करोगे तो यहाँ पर फसल का विवरण प्रविष्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर वापस बाहर आ जाओगे। इस तरह राज किसान गिरदावरी वापस खोलना है। यहाँ पर खोलोगे तो सर्वर डाउन है, हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे। खुल गया। यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट करना है तो मैं मेरा बाड़मेर ज़िला बाड़मेर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा साथियों सर्वर डाउन चल रहा है तो हो सकता है आपके भी नेटवर्क का इशू हो। तो खेतों में जाते हैं तब हो सकता है नेटवर्क का इशू हो। फिर यहाँ पर तहसील अपनी सेलेक्ट करनी है तो मैं मेरी तहसील सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पर ऊपर फसल विवरण जोड़े यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो जन आधार से जोड़ें। तो मेरे पहले से जन आधार से जोड़ के लिंक किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट खसरा सर्च करें इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर खसरे के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ सबसे ऊपर अपना ज़िला भरना है। उसके नीचे फिर तहसील चयन करना है। फिर उसके नीचे गांव या पटवारी सेलेक्ट जो भी कहते हैं वो सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर रेवेन्यू विलेज और फिर यहाँ पर अपना खसरा नंबर, फिर खोजे पे क्लिक करना है। फिर खोजे पे क्लिक करोगे तो नीचे आएगा जो नीचे लिखा हुआ खसरा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी लोकेशन ली जाएगी। आप कहाँ खेत में कौन सी जगह पे खड़े हो, आगे पीछे होंगे तो आपको बता देंगे। आप इतनी मीटर की दूरी पर खड़े हो तो आप आगे पीछे करके अपना जीपीएस सेट कर लें। जीपीएस सेट करने के बाद में जितने भी इसके अंदर नाम है वो सारे नाम निकल के आ जाएंगे। तो उसमें कोई भी एक सदस्य का नाम ले लोगे तो साथ में सभी की गिरदावरी हो जाएगी। तो मैं एक नाम कोई भी सेलेक्ट कर लूँगा और ऊपर ये लिखा हुआ आ गया कि खरीफ की फसल। फिर इसमें नीचे लिखा हुआ है फसलों की गिरदावरी। फिर इसके नीचे लिखा हुआ है क्या फसल बोई गई थी तो इसके ऊपर सेलेक्ट करना। थोड़ा वेट कीजिए, सर्वर डाउन चल रहा है। यहाँ पर क्या फसल बोई गई थी यहाँ पर क्लिक कर लें। यहाँ पर एक से अधिक कर लें और यहाँ पर जो भी अपनी फसल है वो सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पर मेरी फसल सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर अपने आराम से जो भी आपने फसल बोई है वो कर लेना है। मक्का, धान, बाजरा, गवार जो भी हैं, मूंग, मोट जो भी, तिल या जो भी आपने बोया है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर गवार सेलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ कुल हेक्टर है 1.39 तो यहाँ पर ऐसी चीज में लिख देना 1.3921 ये लिख लेना है। और फिर फसल बोने की तारीख है
ये गवार लगभग जुलाई में आप लिख लो 20 के आसपास लिख लो। तो मैं यहाँ पर 23 लिख लेता हूँ और सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर फिर इमेज अपलोड करना है, तो फिर मैं यहाँ इमेज अपलोड कर लूँगा। फ़ोटो आ गया, फिर इसको ओके पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में और भी फ़ोटो जोड़ सकते हो, यहाँ कोई जैसे ये तो आप और भी फ़ोटो जोड़ सकते, 2 फ़ोटो ले सकते हो। फिर ओके कर लेना है। बाजरा मूंग, यहाँ पर मैं बाजरा मूंग मिश्रित करके ओके कर दूंगा। यहाँ पर परफ्यूम देख लेना है। और फिर यहाँ पर मैं फिर यहाँ पर जो नीचे लिख देना, मेरे द्वारा दर्ज की गई विवरण संपूर्ण खसरे एवं मेरे दी गई जानकारी एकदम पूर्ण सहमत हूँ। तो इसको क्लिक करके और जमा कर लें। और इसमें कुछ एडिट करना तो एडिट भी कर सकते हैं, तो जमा कर लें। और ये आपकी गिरदावरी सफलतापूर्वक सक्सेसफुल हो गई है। इसमें थोड़ा प्रोसेस चलेगा और प्रोसेस चलने के बाद में ये आपकी गिरदावरी सक्सेसफुल हो जाएगी। और इसका आप जो मोबाइल है उसमें आप नीचे देखोगे तो इसका हमेशा ब्यौरा आपको बताएगा। तो साथियों, ये थी जानकारी। आप अभी प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है क्योंकि यहाँ थोड़ा खेतों में नेटवर्क का इशू रहता है, यहाँ पर कुछ त्रुटि। तो फिर वापस प्रयास करें तो मैं फिर वापस हो सकता है कि जगह इधर उधर हो गई, या फिर हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम। ये आ गया, फसल का विवरण प्रविष्ट किया गया है, पंजीकरण संख्या आ गई है। और अब वापस डैशबोर्ड पे जाकर फिर वापस दूसरे किसी खसरे की कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार आप अपने खेत की गिरदावरी कर सकते हो। किसी पटवारी की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वो पटवारी भी कर ले, लेकिन आप खुद करना चाहते हो तो सबसे उचित है और आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और जैसे एक आधार खोलने पर जन आधार खोलने पर आप 10 से 15 खेतों की गिरदावरी आराम से कर सकते हो। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आज के लिए इतना, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।